हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है हमारी 1.1 एक्सरसाइज हो रही है ना। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे। इन वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप चीज़ों को सीक्वेंस वाइज देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। वीडियो इतने लंबे नहीं होते हैं, वीडियो उतना ही बनाया जाता है 30 से 40 मिनट का। उसमें 3 से 4 क्वेश्चन मोस्टली आपको समझाए जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है जब बच्चे पहली बार इसको पढ़ते हैं। तो जब आप एक दो बार इसको देखेंगे, रिपीट करेंगे, तो चीज़ें आपकी क्लियर होने लगेंगी। और इसके साथ साथ 11th का जो बेसिक्स है उसके भी मैंने वीडियो डाल रखे हैं, उनको भी आप उस पर पहले देखें जाके, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जैसे जैसे मैंने बताया है, ये चैप्टर स्टार्टिंग में थोड़ा सा लेंथी लगता है आप लोगों को, लैंग्वेज भी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, लेकिन जब आप चीज़ें समझ जाते हैं तो आप करना सीख जाते हैं। चलिए, आज हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 10 जो बोर्ड में आ भी चुका है, गिवन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज। आपको यहाँ जो 5 क्वेश्चंस दिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, इनमें खुद से एग्जाम्पल्स देने और एग्जाम्पल्स भी ऐसे देने हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करें। पहला क्या है, रिलेशन सिमेट्रिक हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। दूसरा क्या है कि रिलेशन ट्रांजिटिव हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। तो ऐसी कुछ कंडीशंस दी गई हैं। चलिए, यहाँ पर सबसे बड़ा जो पॉइंट रहता है कि बेटा सेट भी आपको खुद मानने हैं, उन्हीं सेट के अकॉर्डिंग आपको रिलेशंस बनाने, बस आपको कंडीशन याद रहे। तो जैसा कि पहली कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव अगर आपको याद हो कि सर रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि आप सेट में जो भी एलिमेंट्स लेंगे उन सबका खुद से पेयर बनाएंगे, वो रिफ्लेक्सिव होता है। अगर एक भी नहीं बनेगा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा पॉइंट है बेटा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है सर, सिमेट्रिक में अगर ए का रिलेशन बी से आपने बनाया है तो जितने भी ए बी हैं आपके रिलेशन में उतने आपको बी ए भी क्रिएट करने पड़ेंगे। ट्रांजिटिव क्या कहता है, ट्रांजिटिव कहता है कि जितने आपने ए बी बनाए हैं और बी सी बनाए हैं उतने ए सी बनाइए, लेकिन जितने आपने ए बी बनाए हैं बी सी नहीं बनाए तो ए सी की जरूरत नहीं है। आप ए बी से अकेला रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता है। 2 ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है, हम पहले वीडियोस में देख चुके हैं। चलिए, अब 1 बाय 1 को समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला देखो, तो पहले मैं यहाँ पर एक सेट, और सेट याद रखना एक ही सेट से काम चल जाएगा आपका, है ना, उसमें आप सिर्फ रिलेशन चेंज करते जाए, है ना। तो लेट ए आप एक कोई सेट मान लें। सेट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 हो सकते हैं, 1 3 5 हो सकते हैं, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है, याद रखना। आप यहाँ कुछ भी नंबर्स ले सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैं ले रहा हूँ वो आप भी ले। आप यहाँ कुछ भी नंबर ले सकते हैं। लेट सपोज आपने लिया यहाँ पर 1 3 5, मैंने यहाँ ले लिया 1 2 3, किसी ने यहाँ ले लिया 2 4 6, तो कुछ भी नंबर्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। सपोज करो मैंने आपका ही ले लिया ये वाला, कितना, 1 3 एंड 5। चलिए सर, अब इसकी पहली जो पॉइंट्स है और पहली कंडीशन कि आपको सिमेट्रिक बनाना है, सिमेट्रिक बनाना है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। चलिए, कंडीशन क्या है पहली, सिमेट्रिक बनाना है। क्या बनाना है, सिमेट्रिक, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। यहाँ आपको दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन 2 बार नहीं लिख रहा, इसका सिर्फ पहला पॉइंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट वाला पॉइंट का सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ठीक है सर। अब देखो, अब यहाँ पर हम रिलेशन बनाते हैं बेटा। सिमेट्रिक में क्या कहता है, ए का अगर बी से रिलेशन बन रहा है तो बी का भी ए से बनना चाहिए। अब सुनो, ए बी क्या सर, जैसे मैंने कहा 1 का 3 से रिलेशन बना दिया। अगर मैंने 1 का 3 से बनाया है सर, तो मुझे 3 का भी किससे बनाना पड़ेगा, 1 से। अगर इतना रिलेशन बन गया, उतना ही मैंने छोड़ दिया, ये रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, 1 1 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 5 5 होना चाहिए। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि ए का बी से बना है और ये यहाँ पर बी सी होगा ट्रांजिटिव के लिए, तो ए सी क्या होगा, 1 1 नहीं लिखा मैंने, तो इतना रिलेशन ट्रांजिटिव सिमेट्रिक हो सकता है। दूसरे आपने कहा सर मुझे ये नहीं लिखना, तो आप ये लिख सकते हैं 1 का 5 से और 5 का भी कितने से, 1 से। ये आपका हो गया बेटा सिमेट्रिक। कई बच्चों के दिमाग में आता है कि सर नहीं, मैं तो सिर्फ ये लिखूंगा 1 1, क्या ये हो जाएगा, तो मैं कहूँगा ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा एंड ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। क्योंकि 1 1 अगर आपने अकेला ले लिया तो 1 1 इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो जाता है। तो इसकी गलती ना करें, आप ऐसे रिलेशन लें, ए का बी से और बी का ए से, ठीक है। तो इसमें से कोई सा रिलेशन आप लेके लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे 1 3 ले लिया और 3 1 ले लिया। अब इसको आप लिखेंगे कि सर ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो यहाँ पर आप पहले लिखेंगे रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि 1 1 जो यहाँ पर है, या 3 3 एक भी रिलेशन में
बिलोंग नहीं कराया हमने। फॉर ऑल 1 कॉमा बिलोंग्स टू सेट ए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। दूसरा बेटा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हमें कराना था इसलिए हमने कराया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है कि 1 का 3 से रिलेशन बना है एंड 3 का भी किससे बना है, 1 से बना है। 1 का 3 से बना है, 3 का हमने 1 से बनाया, क्योंकि हमें सिमेट्रिक चाहिए था। हमने सिमेट्रिक में कंडीशन रखनी है। फॉर ऑल 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू सेट ए आर इज सिमेट्रिक। तीसरा कौन सा बच्चा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है सर, ट्रांजिटिव कहता है ए का बी से बने, बी का सी से बने, तो नेसेसरी है ए का सी से बने। देखो 1 का 3 से हमने बनाया, 1 का 3 से बिलोंग्स, यहाँ पर ये ए बी, अगला जो होगा बेटा ए बी बी सी, इसके लिए सिमेट्रिक के लिए ये ए बी है और बी है, लेकिन ट्रांजिटिव के लिए ये ए बी है और एंड ये यही ट्रांजिटिव के लिए बी सी का काम करेगा, ए बी बी सी। बट हमने रिलेशन में ये नहीं लिया जानबूझ के, क्योंकि हमें चाहिए नहीं था बेटा, ना, क्योंकि ट्रांजिटिव में नो शो करना है। फॉर ऑल 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू सेट ए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इस तरीके से आप इनको करेंगे, ठीक है। ओके, क्लियर। चलिए अब बारी आती है दूसरे क्वेश्चन की। अब इसी में दूसरा पॉइंट है आपका, समझने की कोशिश करिए। सेट आपका यही है ना, 1 3 5। रिलेशन क्या कह रहा है, ट्रांजिटिव हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉर सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव हो बट ना तो रिफ्लेक्सिव हो नो सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव का 1 1 3 3 5 5, अगर एक भी एलिमेंट हटा देंगे रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए अगर आपने 1,3 लिया है तो 3,1 लेना पड़ेगा, तो मैं ऐसा पेयर लूंगा इसमें 1,3 या 3,1 नहीं होगा, तो सिमेट्रिक में चाहिए नहीं, हमें सिर्फ ट्रांजिटिव शो करना। तो देखो हम रिलेशन क्या बनाएंगे ना, रिलेशन क्या बनाएंगे बच्चा, सुनना ध्यान से कि सर 1 का 3 से बनाया, ठीक है, और 3 का मैंने 5 से बना दिया, ये हो गया ए बी, ये हो गया बी सी। अगला मैंने कहा 1 का 5 से बना दे रहे सर, ए बी बी सी ए सी, ये क्या हो गया ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि 1 3 है, 3 1 नहीं है, 3 5 है, 5 3 नहीं है, क्योंकि हमने जानबूझ के नहीं डाला, क्योंकि हमें सिमेट्रिक चाहिए नहीं था, हमें ट्रांजिटिव चाहिए था, तो हमने ये रिलेशन बना दिया। अब इसी को यहाँ पर फिर से यही कॉपी कर देंगे कि सर यहाँ पर 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 बिलोंग्स टू सेट ए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यही लैंग्वेज लिखनी है, समझना इस चीज को, है ना बेटा। सिमेट्रिक नहीं है सर, 1,3 बिलोंग कर रहा है बट 3,1 बिलोंग नहीं कर रहा, 1,3 बिलोंग टू सेट ए आर इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि सिमेट्रिक में चाहिए नहीं। ये ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव में यहाँ पर लिखते रहा। तीसरा पॉइंट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव मुझे चाहिए था, तो ट्रांजिटिव में हम क्या लिखेंगे कि सर 1 का रिलेशन 3 से हमने बनाया एंड 3 का हमने 5 से भी रिलेशन बनाया एंड ऑल्सो 1 का रिलेशन 5 से भी बनाया है। फॉर ऑल 1 3 5 बिलोंग टू सेट आर इज ट्रांजिटिव। इस तरीके से लिखना था। आज इसमें हमें ट्रांजिटिव शो करना, तो ट्रांजिटिव कर दिया। रिफ्लेक्सिव नहीं है तो यही पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव हमें बताना नहीं था, सिमेट्रिक भी नहीं, यहाँ सिमेट्रिक नहीं बताना, सिर्फ ट्रांजिटिव बताना। तो सिमेट्रिक में 1,3 3,1 बिलोंग नहीं कर रहा, आर इज नॉट सिमेट्रिक, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं बेटा इसका। बहुत आसान क्वेश्चन लगेंगे, आप बशर्ते इनको करते जाएं। देखिए तीसरा पॉइंट, सेट आपका यही चलने देते हैं ना, सेट में कोई चेंज नहीं करते। यहाँ आपको क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव चाहिए, सिमेट्रिक चाहिए, बट ट्रांजिटिव नहीं चाहिए। तो देखो रिलेशन क्या बनाते हैं बेटा तीसरे पॉइंट में, रिफ्लेक्सिव चाहिए रिलेशन में, तो रिफ्लेक्सिव क्या होगा, 1 1 होगा सर, 3 3 होगा सर एंड 5 5 रिफ्लेक्सिव है, तो ये होगा ही होगा। रिफ्लेक्सिव के साथ आपको सिमेट्रिक भी चाहिए, क्या चाहिए, सिमेट्रिक। अब देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, सिमेट्रिक के लिए अगर हम इतना ही छोड़ते हैं तो बेटा ये रिलेशन आपको मालूम है सिमेट्रिक भी होगा ट्रांजिटिव भी होगा, लेकिन आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने कहा 1 का रिलेशन हमने 3 से बनाया और 3 का हमने किससे बनाया, 1 से। बनाना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक चाहिए, सिमेट्रिक में ए का बी से है तो बी का ए से बनाना पड़ेगा। चलिए सर, अब मैंने कहा 3 का हमने 5 से बनाया और 5 का भी 3 से बना दिया और इतना छोड़ दिया। अब मुझे चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, यहाँ चेक करेंगे पहले रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, 1 3 है, 3 1 है, 3 5 है, 5 3 है, ट्रांजिटिव है, चेक करो। 1 का रिलेशन 3 से है, 3 का 5 से, जरूरी नहीं है यहाँ से चेक करें, हम आगे भी जा सकते हैं। 1 का 3 से बनाया 3 का, लेकिन 1 5 का हमने जानबूझ के नहीं बनाया क्योंकि हम ट्रांजिटिव
नॉट शो करना है, ठीक है। चलिए, तो इतना रिलेशन आप ट्रांजिटिव लिख सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है सर। रिफ्लेक्सिव यहाँ हम बनाएंगे 1,1 बिलोंग्स टू आर, 3,3 बिलोंग्स टू आर, 5,5 बिलोंग्स टू आर, 4,1 बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर कोई एक स्टेटमेंट लिखनी होती है, आर इज रिफ्लेक्सिव। चलिए, दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चाहिए था हमें, तो हमने सिमेट्रिक लिया है। सिमेट्रिक में क्या बेटा, 1 का रिलेशन 3 से है एंड 3 का रिलेशन 1 से है। फॉर ऑल 1,3 दोनों किसमें, सेट ए में, आर इज सिमेट्रिक। चलिए, अब बारी आती है अपनी ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव हमें नॉट शो करना है, ट्रांजिटिव दिखाना नहीं था, तो हमने जानबूझ के ट्रांजिटिव नहीं लिया। कौन कौन सा ट्रांजिटिव का बनता पेयर, 1 का 3 से बनेगा सर, एंड 3 का 5 से हमने लिया, बट 1 का 5 से नहीं लिया क्योंकि हमें नॉट शो करना था, याद रखना है ना। फॉर ऑल 1, 3, 5 बिलोंग टू सेट ए, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। चलिए, तो ये आपका इसका थर्ड पॉइंट हो गया। अब बारी आती है बच्चा फोर्थ की। फोर्थ में देखो ध्यान से, रिफ्लेक्सिव चाहिए, ट्रांजिटिव चाहिए, अब सिमेट्रिक नहीं चाहिए। तो इसी को देखना, ये रिलेशन आपके सामने में यहाँ एक और बनाना, फोर्थ वाला है ना। देखो, रिफ्लेक्सिव चाहिए तो मुझे ये एलिमेंट चाहिए होंगे सर पूरे, है ना, कि सर 1, 1 चाहिए, 3, 3 चाहिए, 5, 5 चाहिए रिफ्लेक्सिव। और मुझे सिमेट्रिक नहीं चाहिए, तो सुनना ध्यान से कि मैं 1, 3 तो लिखूंगा लेकिन 3, 1 नहीं लिखूंगा क्योंकि सिमेट्रिक नहीं चाहिए, ठीक है सर। मैं 3, 5 तो लिखूंगा लेकिन 5, 3 नहीं लिखूंगा, मुझे ट्रांजिटिव चाहिए, इसलिए मैं 1, 3 भी लिखूंगा, 3, 5 भी लिखूंगा और 1, 5 भी लिखूंगा, याद रखना इस चीज को, है ना। तो 1,3 लिखा सर हमने, 3,5 भी लिखा एंड 1,5 लिखा क्योंकि मैं ट्रांजिटिव चाहिए। ट्रांजिटिव क्या कहता है, ए का बी से बने, बी का सी से, तो ए का भी सी से बने, याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ आगे भी आप चेक कर सकते हैं इसके, सर 1 का 3 से बनना है, 3 का 3 से बनना है, तो 1 का भी 3 से ये बनना है। यहाँ आप सारे नंबर चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब इसको भी लिखना हमें, रिफ्लेक्सिव है तो बिल्कुल रिफ्लेक्सिव में जो आपने वहाँ लिखा है रिफ्लेक्सिव वो यहाँ कॉपी कर देंगे। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हमें नॉट शो करना था, सिमेट्रिक नहीं बनाना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे सर कि 1 का रिलेशन 3 से तो हमने बनाया, बट 3 का रिलेशन हमने 1 से नहीं बनाया। फॉर ऑल 1,3 दोनों किसमें है, सेट ए में, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, लास्ट वाला बच्चा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है सर कि ए का बी से बना है, जितने भी ए बी हैं आपको दिख रहा होगा, ए बी बी सी ए सी, आप यहाँ से देख सकते हो। 3 का 5 से बना, 5 का 5 से बना, तो 5 देखो यहाँ से, अगर आपने ये वाला ले लिया, वैसे तुमने यहाँ पेयर बनाया कि सर हमने 3 का 5 से बनाया और 5 का भी 5 से बनाया, तो 3 का 5 से ये दिया गया। तो अब आगे पीछे यहाँ जरूरी नहीं मैंने ये पेयर बनाना तो यही बनेगा, ऊपर नीचे और कितने भी देख सकते हो, लेकिन ये पेयर बनाना नेसेसरी था, है ना। अगर इतना ही लिखते तो सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, लेकिन मुझे ए बी बी सी और ए सी भी इसके अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1,3 का पेयर एंड 3,5 का पेयर, देन ऑल्सो 1,5 का पेयर, फॉर ऑल 1,3,5 बिलोंग टू सेट ए, आर इज ट्रांजिटिव, और आपका क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है सर। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देख लो एक बार ध्यान से, अगले क्वेश्चन में फिर से आपसे बोला है कि आपको सिमेट्रिक चाहिए, ट्रांजिटिव चाहिए, बट रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए। रिलेशन आपका सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव नहीं हो। रिफ्लेक्सिव मतलब 1, 1 नहीं हो, 3, 3 होने हो, 5, 5 हो, तो ऐसे कई सारे हो सकते हैं बेटा। देखो अभी मैंने एक छोटे से छोटा एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, और बड़े से बड़ा ले सकते हैं। देखिए देखिए बच्चा, देखो कई सारे पेयर बन सकते हैं रिलेशन। जैसे मैंने कहा 1, 1 लिया, अकेला 1, 1 छोड़ दिया,
ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। क्यों है सर? क्योंकि 1 1 का अपोजिट 1 1 और 1 1 खुद में क्या होता है? इंडिपेंडेंट। क्योंकि ए बी है, इसमें बी है, कहीं बी सी दिखेगा नहीं। 1 1 है तो 1 1 अपने में ए बी हो गया, बी सी हमने लिया ही नहीं जानबूझ के, क्योंकि बी सी लेते तो ए सी की जरूरत पड़ती, इसलिए ए बी अपने आप में इंडिपेंडेंट है तो रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो जाता है। अकेला अगर मैंने कहा 1 1 की जगह मैं 3 3 ले लूँ, या 1 1 ले लिया मैंने 3 3 ले लिया सर, तब भी ये रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अब 5 5 नहीं लेना, क्योंकि 5 5 लेंगे तो ये रिफ्लेक्सिव हमें शो नहीं करना। जैसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं बेटा, है ना। तो यहाँ मैंने क्या कहा, रिलेशन सिमेट्रिक चाहिए, ट्रांजिटिव चाहिए, तो रिलेशन में मैंने क्या ले लिया? 1 1 3 3, या 3 3 ले लेते और 5 5 ले लेते। अगर ये ले लेते तो ये गलत हो जाए, तो मुझे कोई 2 पेयर ले लेने। इतना रिलेशन अगर है तब भी रिलेशन सिमेट्रिक भी है और ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। अगर मैंने यहाँ पर ऐसे बनाया होता कि सर 1 3 ले लिया, 3 1 ले लिया, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग पेयर हो जाता सोचने के लिए, तो मैं इतना लूँगा ही नहीं। मैं तो, मुझे मेरी इच्छा है कि मुझे एग्जाम्पल चाहिए, तो मैं जो सुटेबल लगेगा वो उसको लिखूंगा। तो पहले क्या लिखना है? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव हमें शो करना ही नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या लिखेंगे बेटा कि 1 1 है, 3 3 है, क्या नहीं है? 5 5 नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल 5 बिलोंग टू सेट ए, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए सर, दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होगा जी, क्योंकि मैं चाहिए था तो मैंने वही एलिमेंट लिए, 1 1 बिलोंग्स टू आर एंड ऑल्सो 1 1 बिलोंग्स टू आर। 1 1 का अपोजिट क्या होगा? 1 1 ही होगा। फॉर ऑल 1 1 बिलोंग्स टू सेट ए, या 1 बिलोंग टू सेट ए, इतना भी लिख सकते हैं आप, है ना। 1 बिलोंग टू सेट ए, आर इज सिमेट्रिक। लास्ट वाला बच्चा क्या है? ट्रांजिटिव, है ना। ट्रांजिटिव चाहिए था मुझे, तो 1 1 है, 3 3 है, सारे नंबर अलग अलग है, क्योंकि ए बी ट्रांजिटिव क्या कहता है? ए बी है और बी सी भी है, तो ए सी की जरूरत है। मैंने इसको भी ए बी मान लिया, इसको भी ए बी मान लिया, या इसको भी मान लूँ, इसको सी डी मान लूँ, दोनों अलग अलग नंबर है, ए बी हो गया, सी डी हो गया, दोनों इंडिपेंडेंट है, तभी रिलेशन क्या हो जाएगा आपका? ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ? 1 1 बिलोंग्स टू आर एंड 3 3 belongs to R, for all 1 3 belongs to set A, R is transitive because both pairs of relation is an independent। दोनों रिलेशन कैसे हैं? इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? ट्रांजिटिव हो जाएगा। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 आपका समझ में आ गया होगा। तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं कि बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इतने आप पहले देखें और इन्हें करने की कोशिश करें खुद से, और आराम से करो बेटा, कोई जल्दी नहीं है, अभी स्टार्टिंग है, ठीक है। करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच।